प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासनिक अमला लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। पहले चरण के तहत 28 सितंबर को मतदान होगा और इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से 24 पर्यवेक्षकों की सूची जारी की गई है। ये पर्यवेक्षक चुनाव से संबंधित सभी काम संभालेंगे। आबकारी आयुक्त जोगाराम सहित 24 पर्यवेक्षकों की सूची जारी की गई है। वहीं कोरोना संक्रमित के जो पंचायती राज चुनाव में मतदान करने के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और इसके लिए सीएमएचओ को सूचना देनी होगी। यदि मतदाता मतदान की इच्छा जताता है तो ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे आखिरी में कराया जाएगा। पहले चरण के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। आबकारी आयुक्त जोगाराम सहित 24 पर्यवेक्षक हैं, उनकी सूची जारी की गई है। साथ ही कोरोना संक्रमित अगर कोई है तो उसको मतदान करवाने को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिस तरीके से बाकी लोगों को अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। इसीलिए कोरोना से संक्रमित अगर कोई है तो उसका जो मतदान है उसे मतदान सबसे आखिरी में करवाया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था वहां पर ना फैले और बाकी लोगों को संशय भी ना हो कि वो संक्रमित हो जाएंगे। और ऐसे में तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं, हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करते हुए ये तमाम तरह की चीजें की जाएंगी। और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर्यवेक्षकों को दी गई है चुनाव के लिए और उनकी सूची जारी की गई है। आबकारी आयुक्त जोगाराम सहित 24 पर्यवेक्षक हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। पंचायत आम चुनाव 2020 शेष चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन आज है। दूसरे चरण में 36 पंचायत समितियों में चुनाव होंगे और 1028 सरपंच, 9662 पंचों के लिए नामांकन होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन होगा। 24 सितंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 24 सितंबर को दोपहर 3 बजे बाद नाम वापस होगा। 24 सितंबर को चुनाव चिन्ह का अलॉटमेंट भी होगा। पंचायत चुनाव के लिए सूखा दिवस घोषित। 28 सितंबर को चुनाव वाले क्षेत्रों के लिए सूखा दिवस घोषित। 26 सितंबर को शाम 5:30 बजे से सूखा दिवस लागू रहेगा। 28 सितंबर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस रहेगा। 3 अक्टूबर को चुनाव वाले क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है। साथ ही उन क्षेत्रों में और उससे सटे 5 किलोमीटर क्षेत्र में सूखा दिवस रहेगा। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक मतगणना समाप्ति तक ये सूखा दिवस रखा जाएगा। 6 अक्टूबर को चुनाव वाले क्षेत्रों में भी सूखा दिवस घोषित। 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर मतगणना का दिवस रहेगा, तब भी सूखा दिवस मनाया जाएगा। और 10 अक्टूबर को चुनाव वाले क्षेत्रों में सूखा दिवस रहेगा। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और तमाम गाइडलाइंस भी नई जारी की गई हैं किस तरीके से पूरा मतदान करवाया जाएगा। जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं और मतदान करने की इच्छा वो व्यक्ति रखता है तो उसके लिए सबसे आखिरी में व्यवस्था की जाएगी मतदान के लिए। साथ ही सरगर्मियां प्रदेश में जोरों पर हैं। पंचायत चुनाव के लिए सूखा दिवस भी घोषित कर दिया गया है। सूखा दिवस के रूप में चुनाव का जो दिन है उसे रखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हनुमंत सिंह चारण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमंत, सरगर्मियां तेज हो गई हैं पंचायत चुनाव के लिए और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। कोविड पेशेंट्स अगर हैं तो उनके लिए गाइडलाइंस जारी की जा रही है। सूखा दिवस आखिर क्या है, दर्शकों के लिए जानना अहम होगा। जी बिल्कुल मनीषा, पंचायत चुनाव का जो है चरण जैसे जैसे नजदीक आ रही है चुनाव की तिथि, वैसे वैसे गाँव की सरकार के लिए लोगों में भी उत्साह का माहौल है। तो सरकार की तरफ से भी तमाम तरह की जो गाइडलाइन है, खासतौर से कोरोना को देखते हुए तमाम तरह के कई नए जो नियम बनाए गए हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं। इसके चलते अगर कोविड पॉजिटिव का देखा जाए तो अगर कोविड पॉजिटिव कोई व्यक्ति मतदान करना चाहता है तो उसको सीएमएचओ को सूचना देनी होगी एक दिन पूर्व, और सबसे लास्ट में अंतिम समय में जो है तमाम प्रोटोकॉल के साथ उसका मतदान कराया जाएगा। अगर बात करें, आपने पूछा कि सूखा दिवस के लिए जो है 28 सितंबर को जो चुनाव होंगे पहले चरण के, उसके लिए सूखा दिवस 26 सितंबर से जो है शुरू होगा। शाम 5:30 बजे से मतदान की समाप्ति तक लागू रहेगा। इसके अलावा 3 अक्टूबर को जो चुनाव होंगे
कुछ क्षेत्र में जो है सूखा दिवस के अंदर कम से कम जो जिन क्षेत्रों में चुनाव है उसमें 5 किलोमीटर से छठे एरिया में जो है ये सूखा दिवस लागू रहेगा। इसके अलावा 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 10 अक्टूबर यानी कुल 4 चरणों में ये मतदान होना है। उसको लेके भी सूखा दिवस का जो है समय निर्धारित कर दिया गया है। जो है जी। इसके मुताबिक जो है ये सूखा दिवस सरकारी रूप से घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। जो है प्रथम चरण का जो चुनाव होना है 28 सितंबर, उसके लिए 24 पर्यवेक्षक है उनकी नियुक्ति कर दी गई है। आबकारी आयुक्त जोगाराम पटेल की भी नियुक्ति की गई है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव की पूरी तैयारियां है। वहीं सरपंच जो है घर घर जाकर अब प्रचार में जुट गए हैं। वहीं दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव का जो रंग है पूरी तरीके से परवान पर है। गांवों की सरकार जो लंबे समय से गांव में विकास के कार्य होते हैं, जो पंचायत स्तर पर जमीनी स्तर पर जो काम होता है वो कहीं न कहीं जो है गांवों की सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका था। कोरोना के चलते लगातार इनमें कहीं न कहीं चुनाव की जो के चलते विकास कार्य रुके हुए थे, तो वो अब जो है पटरी पर लौटने की उम्मीद है। ऐसी ही उम्मीद के साथ सरपंच पद के प्रत्याशी है जो जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जी बिल्कुल हनुमान, देखिए प्रथम चरण की 1002 ग्राम पंचायतों में 28 सितंबर को चुनाव होने हैं और आबकारी आयुक्त जोगाराम सहित जो 24 पर्यवेक्षक हैं उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसको लेकर किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होने वाली है, क्या क्या जिम्मेदारियां उन्हें दी गई? जी बिल्कुल, पर्यवेक्षक जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उनको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे। चुनाव में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए। खासतौर से कोरोना के चलते इस बार गाइडलाइन में विशेष प्रावधान किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाए। कोविड पेशेंट है तो उसको अंतिम समय में कैसे मतदान कराना है। किसी प्रकार की किसी एरिया में अगर फर्जी मतदान की शिकायत आती है, क्योंकि गांवों की जो सरकार होती है इसमें पंचायत चुनाव में एक एक वोट के लिए जो है प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक एक वोट की कीमत वो है कहीं अधिक होती है, तो फर्जी मतदान की आशंका भी यहाँ पर जो रहती है। तो ऐसे में कहीं पंचायत चुनाव में कोई विवाद ना हो, उसको देखते हुए तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी विशेष तौर से ध्यान देना होगा। क्योंकि पंचायत चुनाव में गांव में अक्सर कई तरह की ऐसी घटनाएं सामने आती है। ऐसे में निर्वाचन विभाग पूरी तरीके से सख्त कदम उठाता है ताकि किसी प्रकार की ऐसी कोई मतदान स्थल पर घटना न हो जिससे कि मतदान को लेकर कोई शिकायत हो। बिल्कुल हनुमंत, अहम तो ये भी हो जाता है कि कोविड पेशेंट का जब मतदान करवाया जाएगा तो गाइडलाइंस हालांकि जारी की गई हैं ताकि किसी और को अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़े। बाकी मतदाताओं की सुरक्षा भी यहाँ पर अहम है। तो ऐसे में वहां पर किस तरीके के इंतजाम रहेंगे? अगर इच्छा रखता है कोई पेशेंट मतदान करने की तो किस प्रकार की पूरी व्यवस्था रहेगी? सबके जाने के बाद आखिर में उनका वोट डलवाया जाएगा? अगर कोविड पॉजिटिव मतदान करेगा, एक तो तय कर दिया गया है कि उसको अंतिम समय में यानी पूरा मतदान का समय समाप्त हो है उसके अंतिम समय में जो है मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा अलग जो है रूम में मतदान कराया गया है और इसके अलावा तमाम तरह की कोविड की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक सेफ्टी के साथ उनको मतदान कराया जाएगा। तो ऐसे में किसी प्रकार का कोविड का संक्रमण का खतरा वहां पर लगे हुए स्टाफ कर्मचारी को न हो, उसी को देखते हुए पूरी तरीके से जो प्रोटोकॉल है कोविड के उनकी पालना के साथ ही कोविड पॉजिटिव का मतदान कराया जाएगा। बिल्कुल हनुमंत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। तो देखिए तमाम तरह की जो कवायद हैं वो शुरू हो गई हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रथम चरण के जो ग्राम पंचायत 1002 हैं उनको 28 सितंबर को उनके लिए चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो पर्यवेक्षक हैं उनकी सूची भी जारी कर दी गई है।